हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व। इसके पहले वीडियो में मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी पढ़ा रखी हैं। आप वीडियो में जाकर ज़रूर देखिएगा और हमारे स्टडी मूवमेंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। पोषक तत्व ये यूज़ किस चीज़ में आता है ये ज़रूर पता होना चाहिए कि पोषक तत्व जो होते हैं वो यूज़ किस चीज़ में आते हैं, इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, किस चीज़ में ये मिलते हैं, हमें इनसे क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें। तो पहला तो जो पोषक तत्व हो जाता है वो जैविक क्रियाओं का संचालन करता है। जैविक क्रिया यानी डेली की रूटीन में हम जो कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल रहे हैं, तो जो खा पी रहे हैं उनसे जो एनर्जी मिलती है ये उनके सोर्सेस पे वर्क करता है। तो क्या करेंगे? ठीक है, जैविक क्रियाओं का संचालन। अब इसमें किस कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? तो इसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये भी पता होना चाहिए कि इसमें मिलता क्या है। तो क्या क्या मिलता है? पहला तो हमारा हो गया कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है। और क्या मिलता है इसमें हमारा? कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, और इसमें हमारा मिलता है विटामिन्स, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, पर हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि इसमें मिलता जो है वो हमें पता ज़रूर होना चाहिए कि जो मोस्टली मोस्टली चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इसमें विटामिन के अलावा मिनरल्स भी मिलता है, ठीक है। अब इससे तो हमें क्या एनर्जी मिलती है, जिसे हम इंस्टेंट एनर्जी सोर्स भी कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को। इससे तो हमें एनर्जी मिल गई। प्रोटीन जो होता है ये शरीर के निर्माण में सहायक करता है, शरीर के निर्माण, वृद्धि आदि में क्या होता है, सहायक होता है। और जो हमारा मिनरल्स होता है और जो हमारा विटामिन्स होता है ये दोनों उपापचयी क्रियाओं में सहायक होते हैं। किसमें होते हैं? उपापचयी क्रियाओं में सहायक होते हैं, ठीक है। क्लियर इतनी चीज? ठीक। अब जैसे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट हमारा किस चीज में, हमें एनर्जी देने में हमारी हेल्प करता है। जैसे एथलीट्स होते हैं तो एथलीट्स क्या करते हैं, वो बॉटल एक लिए रहते हैं, उसको मतलब ड्रिंक उस पिया करते हैं, अगर थोड़ा सा भी थक जाते हैं तो उसे पीते हैं। तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज यानी ग्लूकॉन डी टाइप का जो आता है अलग अलग फ्लेवर में, वो सारी चीज़ें होती है। उसको पीने से तुरंत उन्हें एनर्जी मिलती है हमें एनर्जी रोटी से भी है, बट रोटी में फिर सलाइवा से जाएगा स्टार्च, वो सारी चीज़ों में चेंज होते होते थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब एथलीट्स को रोटी थोड़ी ना खाने को दोगे, तो इंस्टेंट एनर्जी मतलब उन्हें तुरंत एनर्जी चाहिए, तो उस हिसाब से उन्हें कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है। अब ये किस रेशियो में पाया जाता है? तो ये 1:2:1 में पाया जाता है। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो होता है 1:2:1 में पाया जाता है। अगर इसी जगह ग्लूकोज का फॉर्मूला आपसे पूछ ले तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो जाता है? C6H12
O6। ये तो फॉर्मूला किसका हो जाता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला हो जाता है। अब इसी को ही हम क्या कहते हैं, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स। किसको, कार्बोहाइड्रेट को। जैसे मैंने बताया कि एथलीट्स तुरंत इसे लेते हैं अगर थोड़ा सा भी उनको वीकनेस फील होता है तो इसको लेकर अपनी एनर्जी को तुरंत बूस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना चीज समझ आ गया। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप पढ़ लेते हैं। ठीक, ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये तो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। जो हमारा डाइसेकेराइड होता है इसे हम ओलिगोसेकेराइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया हमारा, मोनोसेकेराइड्स, ठीक। अब इनके भी पार्ट्स होते हैं कि मोनोसेकेराइड एक शर्करा होता है, डाइसेकेराइड में 2 शर्करा पाई जाती है, 2 कार्बन, पॉलीसेकेराइड में ढेर सारी हमारे जो कार्बन होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मोनोसेकेराइड में क्या क्या पाया जाता है हमारा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। कौन कौन सा, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज ये चीज पाया जाता है। इसी तरह हमारा डाइसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज पाया, क्या क्या पाया जाता है, सुक्रोज, माल्ट और लैक्टोज। ठीक है, अब पॉलीसेकेराइड में 2 टाइप्स आ जाते हैं। एक तो आ जाता है हमारा, एक आ जाता है हमारा संरचनात्मक और एक आ जाता है हमारा स्टोरेज, यानी जिसे संग्रहित बोलेंगे आप, स्टोरेज और स्ट्रक्चरल। अब स्टोरेज में भी 3 पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक, और हमारे स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक में भी 2 पार्ट्स आ जाते हैं। संरचनात्मक में एक तो हमारा आ जाता है सेल्यूलोज और एक आ जाता है हमारा चिटिन, यानी चिटिन जिसे हम काइटिन कहते हैं। तो क्या आ जाता है, सेल्यूलोज और दूसरा आ जाता है काइटिन या फिर जिसे चिटिन कहते हैं। ठीक है, सेलुलोज और चिटिन यानी काइटिन। अब संग्रहित यानी स्टोरेज में भाई कौन कौन से आते हैं, तो स्टोरेज में आ जाता है हमारा ग्लाइकोजन और हमारा आ जाता है इन्यूलिन और हमारा आ जाता है स्टार्च, जैसे अभी मैंने बता रखा है। तो
ग्लाइकोजन, इन्युलिन और स्टार्च। अब ग्लूकोज, इन्युलिन, स्टार्च, ये सारी चीजें हो गई, ये तो पार्ट्स हो गए। अब भाई इन्हें कहते क्या हैं? टाइप्स तो बता दिए, जो पार्ट्स थे उसके भाग थे वो भी बता दिए, इनको कहते क्या है? जैसे अब हमारा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं ग्लूकोज को? ग्लूकोज को कहते हैं हम लोग ब्लड शुगर। उसी तरह गैलेक्टोज को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेन शुगर। उसी तरह फ्रक्टोज को क्या कहते हैं? फ्रूट्स शुगर। ठीक, उसी तरह हम लोग सुक्रोज को क्या बोलेंगे? इसको सुक्रोज को हम लोग बोलते हैं टेबल शुगर। क्या बोलते हैं? माल्टोज को बोलते हैं आलमंड, यानी बादाम का शुगर, यानी ड्राई फ्रूट्स में जो शुगर पाई जाती है उसे। और लैक्टोज को बोलते हैं मिल्क शुगर। क्लियर हो गया? अब जो ग्लूकोज होता है, इंसुलिन होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है ये हमें एनर्जी, यानी मानव को एनर्जी देने में सहायता करता है, ठीक है। और जो हमारा स्टार्च होता है ये पादप कोशिकाओं, ठीक, यानी ग्लूकोज जो होता है इसमें हमारी अल्फा ग्लूकोज से मिलकर ये बना होता है। जो हमारा स्टार्च होता है ये भी अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। पर अगर मानव को एनर्जी देने में आता है तो कौन आता है? ग्लाइकोजन। और जो पादपों को एनर्जी देने में आता है वो कौन सा आता है? स्टार्च। ठीक, उसी तरह से सेलुलोज। सेलुलोज अगर सबसे बड़ी चीज पाई जाए तो कौन सी चीज पाई जाती है? सेलुलोज, यानी ये पौधों में पाई जाती है। तो पौधे तो पूरी दुनिया में कितने सारे हैं, तो उस तरह से सेलुलोज बहुत मात्रा में पाई जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? पादप की कोशिका भित्ति कहते हैं। काइटिन यानी चिटिन जो है, इसे हम किस कोशिका भित्ति कहते हैं? इसे हम कहते हैं कवक या फिर जंतु की। अगर पूछा जाए जंतु की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है तो काइटिन की बनी होती है। और अगर पूछा जाए कि पादप की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है तो आप बताएंगे सेलुलोज की बनी होती है। क्लियर हो गया? इसे मैं थोड़ा लिख देती हूँ, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया ना आपके? सुक्रोज को टेबल शुगर, माल्टोज को आलमंड शुगर और मिल्क को लैक्टोज को, ये सारी चीजें बोली जाती हैं। अब मैं कुछ बता देती हूँ कि सुक्रोज किससे किससे मिलकर बना होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, अगर सुक्रोज पूछा जाए किससे मिलकर बना होता है तो ये ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि माल्टोज किससे मिलकर बना होता है तो ये बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है तो ये मिलकर बना होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, ठीक है। इन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो फ्रूट का मैंने बता दिया, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर, अपना ग्लूकोज को ब्लड शुगर, गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हो गया? अब भाई चलो इतना चीज़ क्लियर हो गया, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये कोई पूछ ले सुक्रोज का फॉर्मूला, तो भाई ग्लूकोज ग्लूकोज C6H12O6 होता है। आप इन्हें जोड़ कर लिख देंगे बट वो गलत हो जाता है। इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा C12O22 और H11, ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा सुक्रोज का। तो अगर आप जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 24 जो कि गलत है, और H आ जाता है 12 तो वो भी गलत है भैया, ठीक है। सॉरी, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो भैया वो गलत हो जाएगा, तो ये सही है इसका, किसका?
इसका ये सही है। हाइड्रोजन 12 होंगे, ऑक्सीजन 11 होंगे और कार्बन हमारा 12 होगा। ठीक, क्लियर हो गया। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं गैलेक्टोज और ये थोड़ा सा बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग डायबिटीज़ पर आ जाते हैं। ठीक है, मधुमेह रोग यानी डायबिटीज़ भी हमारी, जो बोलते हैं डायबिटीज़ एक प्रकार की होती, नहीं, डायबिटीज़ भी एक प्रकार की नहीं होती, डायबिटीज़ भी हमारी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तो उसे भी समझ लेंगे, पहले इधर थोड़ा देख लेते हैं। अब जैसे मैंने ग्लूकोज बताया, तो मानव में भोजन का संचय जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। बट अगर पूछा जाए स्टार्च में, तो पादप में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। तो भैया इन्यूलिन कहाँ पर रहता है? इंसुलिन नहीं है, इन्यूलिन है ये। ठीक है, इन्यूलिन जो होता है ये डहलिया का प्लांट आपने सुना होगा, तो डहलिया के प्लांट में इन्यूलिन पाया जाता है। डहलिया, डहेलिया प्लांट में इन्यूलिन पाया जाता है। सेल्यूलोज बताया ही मैंने कि पादप की कोशिका भित्ति, ठीक है, इधर आ जाइए। सेल्यूलोज बताया ही मैंने क्या, पादप की कोशिका भित्ति। जो पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और काइटिन जो होता है वो कवक या फिर जंतु, कवक व जंतु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन या फिर चिटिन की बनी होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं भाई अपना क्या, डायबिटीज। तो भैया डायबिटीज क्या होता है? ग्लूकोज में इंसुलिन की मात्रा का बढ़ जाना। किसका बढ़ जाना? जो ग्लूकोज होता है उसमें जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है भाई, आप ग्लूकोज सारी चीज़ें लेते जा रहे हो तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, तो क्या हो जाता है? आपको डायबिटीज़ या फिर मधुमेह हो जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग, क्या देखेंगे? इंसुलिन हार्मोन। चलो, ठीक, इंसुलिन हार्मोन तो क्या होता है भाई? ग्लूकोज, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाता है भाई। जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। ठीक, अब भाई ये जो इंसुलिन होता है ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस होता है और डायबिटीज इंसिडिपस होता है। कौन कौन से होते हैं? डायबिटीज डायबिटीज मेलिटस हो जाता है और डायबिटीज इंसिडिपस हो जाता है। ठीक, अब डायबिटीज मेलिटस क्या होता है, डायबिटीज इंसिडिपस क्या होता है? एक नॉर्मल सा डिफरेंस है। डायबिटीज मेलिटस, ठीक, इसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है जिससे क्या हो जाता है? इंसुलिन। तो जब किसी को इंसुलिन होता है, यानी भाई कहते हैं मीठा मत खाओ,
मीठा नहीं, आलू नहीं खाओ, मिठाइयाँ मत खाओ, शक्कर मत खाओ, चाय पियो तो बिना शुगर के पियो, ठीक है। ये सारी चीज़ें। और जो हमारा डायबिटीज़ मेलिटस होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, मतलब एक ह्यूमंस के जिसको भी ये होती है रोग, उसमें यूरिन का बार बार आना, ठीक है, मतलब उसका वॉशरूम बार बार जाना, ठीक। तो यूरिन का बार बार आना तो कंट्रोल नहीं होता इस चीज़ पे, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें तो इंसुलिन हो जाता है, जिसे आप मधुमेह कहते हैं। और इसमें क्या हो जाता है, यूरिन का बार बार आना, ठीक। अब जैसे भैया ये हमारी वेन्स हैं, ठीक है, ये क्या बह रहा है, ये हमारा हो गया ब्लड। अब ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाता है हमारे, इंसुलिन हो जाता है, यानी मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक। समझ आया। तो अगर आपसे पूछे कोई, किसी को इंसुलिन है, तो भैया आप क्या भैया रंगबाजी में बोल सकते हो कि आपको डायबिटीज़ मेलिटस है, आपको डायबिटीज़ इंसिडिपस नहीं है, ठीक है। अगर ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करना है, ठीक है, तो उसमें भी इंसुलिन का ही यूज़ होता है, ठीक। क्लियर हो गया। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। जितना कुछ भी पोषक तत्व न्यूट्रिएंट से बनता है, जितनी भी क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम बन सकता है, उतना मैंने आपको पूरा क्लियर किया है, ठीक। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो, ठीक। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।